इसमें क्या है बेटा, एक सोलेनॉइड है आपकी, फाइनाइट सोलेनॉइड है एल लेंथ की, और कैपिटल आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। सही है, काफी सही है लोगों के। और ये जरूर दे रखा है एक ऑप्शन की कैपिटल एल बहुत ज्यादा है कैपिटल आर के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन आप म्यू नॉट आई इंटू एन कुछ नहीं लगा सकते, एक तो बीच में नहीं पूछा आपसे, इधर पूछा है। तो आप वैसे ही प्रोसीड करिए जैसे बताया गया, दोनों को मैच करा दीजिए इस तरीके से। तो ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं देखो, ये बहुत ज्यादा होगा तो ये जीरो हो जाएगा। ये दोनों कैपिटल आ रहे हैं, तो ये एंगल कितना लिया आपने बताइए एक बार, ये वाला एंगल कितना लिया? 135 लेना बेटा, इंटीरियर लेना, देखो यही बात थी। नहीं तो साइन का प्लस माइनस में गड़बड़ कर दूंगा। ठीक है ना, मैं थीटा वन थीटा टू फार्मूले में पुट करने के लिए जो ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ले रहा हूँ, थीटा टू कितना आएगा, 90 प्लस 45 135 आएगा। ये आर है, कैपिटल आर है, तो इंटीरियर लेना है, तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, यही था फार्मूला। म्यू नॉट आई एन अपॉन टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू था फार्मूला। तो कितना आ गया है आपका, ये वन माइनस वन बाई रूट टू, ये आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट आई एन अपॉन टू वन माइनस वन बाई रूट टू आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप पूछे डायरेक्शन किधर होगी, तो फिर वो आपके इस तरह से देख सकते हैं, मान लो लूप ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, ये ऊपर की 90 प्लस 45 बेटा, ये कैपिटल आर है ना, ये भी कैपिटल आर है। तो ये 40 है ना, 90 प्लस 45 कर रहा है। तो ये वाला देखिए आप, डायरेक्शन अगर पूछता है कभी भी सोलेनॉइड में, तो फिर वो सर्विंग से वजह से कि मान लो ये ऊपर वाला पार्ट इसके है और करंट ऐसे दिख रही है, तो एम वेक्टर किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखती है, उधर एम वेक्टर होता है। और एम वेक्टर की एक्सिस पर जो फील्ड होता है हमेशा एम वेक्टर के अलोंग ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी इस एक्सिस पर फील्ड की डायरेक्शन वही आ जाएगी जो एम वेक्टर की है, पी पर इस डायरेक्शन में फील्ड आ जाए। ठीक है, और अगर आप इसमें इस तरह से करंट दे देगा, तो आप बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एम वेक्टर की डायरेक्शन से आप एक्सिस पर फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं सोलेनॉइड के किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है इस पूरे एनालिसिस में फाइनाइट सोलेनॉइड की। एक चीज और कराना चाहूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पहले ये बताइए, इसमें दोनों एंगल में दिक्कत नहीं है किसी को भी, किस तरीके से लिए गए हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक है ना। और ये देखो आप, इस तरह की मान लो एक शीट रैप कर देते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, आप देख रहे हैं मैं जिस तरह से दिखाने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहा है कि एक पूरी शीट रैप कर दी है। ठीक है ना, थिन शीट इज रैप्ड ऑन ए सिलेंडर इन प्लेस ऑफ द वायर एंड करंट इन द शीट इज कैपिटल आई। तो फिर आपको किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है अंदर, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें भी हम सोलेनॉइड में भी तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स माने, तो इसमें भी सेम तरीके से डेरिवेशन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, बट आपको क्या करना है, देखो टोटल करंट आई है। ठीक है ना, वहां पर तो हर लूप की करंट आई होती थी, तो फार्मूला तो मैं यही यूज करूंगा, म्यू नॉट आई एन बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू, बस ये आई एन को यहाँ से हटाना चाहूंगा। ठीक है ना, तो ये सोलेनॉइड का जो आई इंटू स्मॉल एन है, ये पूरी शीट के करंट की टर्म में कैसे निकलेगा, क्योंकि डेरिवेशन वैसे ही रहेगा बेटा, आप आई अपॉन एन इंटू डी एक्स करके कर लो चाहे। आप यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट लोगे रिंग का, कितनी करंट लिखोगे, आई अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एक्स। ठीक है ना, तो सब कुछ वैसा ही निकलेगा, बट इसको हटा दो इसमें। ये आपका कैपिटल आई क्या है, एक तरह से टोटल करंट होगी सोलेनॉइड की। ठीक है ना, तो सोलेनॉइड की टोटल करंट कितनी होती है, आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू यूनिट लेंथ इंटू कैपिटल है। वो चीज होगी, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, इसको आप सोलेनॉइड की तरह बहुत सारे टुकड़ों में काट लो जाए। ठीक है, बट लेकिन इस स्मॉल एन को हटाने का तरीका क्या है, एक तरह से कैपिटल आई क्या हो गई है, उस पूरी सोलेनॉइड के सारे लूप्स की मिला के करंट हो गई। तो टोटल लूप्स कितने होते थे, एन इंटू एल होते थे। ठीक है, तो एक लूप में आई थी, ये पूरा किसके बराबर लिखा हुआ है, कैपिटल आई के बराबर, तो आई एन हटा दो, बस आई एन की जगह क्या आ जाएगा, आई अपॉन एन आ जाएगा। यहाँ से ये क्या हो गई, यूनिट लेंथ की करंट हो गई। तो यूनिट लेंथ में करंट कितनी होगी, आई बाई एन, ऐसे कर दो आपकी मर्जी। तो पूरी शीट इस तरह से रैप कर दोगे आप इस पर, सिलेंडर पर, और फिर किसी भी एक्सेस के पॉइंट पर फील्ड पूछोगे, तो फिर ये फार्मूला आ जाएगा। तो एकदम सोलेनॉइड की तरह है। हाँ, जरूरत ही नहीं हो कि हम कंपेयर कर लिया ना हमने, बस वही चीज तो है बिल्कुल। ठीक है ना।
तो इस तरह की शीट रैप कर दे सिलेंडर पे, तब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम हैंडल कर लेंगे बेटा एकदम। देखिए दिक्कत तो नहीं किसी को। आकाश। हाँ बताओ बेटा। तो फिर वो भी आता है आपको, कौन सी थिकनेस कह रहे हो आप? कौन सी थिकनेस इस शीट की? नहीं, कुछ भी दे दे, कुछ नहीं इंटीग्रेट करना आपको, तो एंगल ढंग से निकालने हैं बस, ये थीटा 1 थीटा 2। थिकनेस दे तो रखी है मैंने, एल थिकनेस ही तो दे रखी है, और क्या दे रखी? कैपिटल एल जो है। उस शीट की थिकनेस कैसे देगा? आपको रैप ही करनी है ना, उसकी थिकनेस क्यों देगा आपको, ये बताओ। शीट की थिकनेस आपको तो रैप ही करना है ना इस पे, तो रैप करके उस थिकनेस का क्या मीनिंग रह जाएगा? शीट की कुछ नहीं रहेगा ठीक है ना, होनी है सिलेंडर के ऊपर ही रैप होनी है, ठीक है ना, तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा उसका। टोटल करंट क्या, एक सिंगल उसमें सोलेनोइड का आपका पर यूनिट लेंथ करंट कितना, लूप कितना है N है ना, तो टोटल लूप्स हो गए ना ये सोलेनोइड के। और एक लूप में करंट आई होता है, तो क्या बन गया है? टोटल करंट बन गया ना बेटा। और आकाश आप पूछ रहे हो क्या? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो, एक बार बोलो दोबारा। हाँ तो क्लियर है अब आपको? पर यूनिट लेंथ लूप N होते हैं उसमें सोलेनोइड में, तो टोटल लूप्स इतने ही हो जाएंगे। उसमें एक लूप का करंट कितना था, आई था। तो एक लूप के करंट को टोटल लूप से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी सोलेनोइड का करंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक तरह से वो कैपिटल आई दिया हुआ है, क्योंकि शीट में बहुत सारी आप लूप्स मान सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर के थ्रू हो जाएगा, तो ध्यान रखना ही, कभी पूछ सकता है बिल्कुल।